और दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देता ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सेवियर बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ बात कर रहे हैं सीआईबी का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक नंबर 4 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। हमारे पास दो प्रकार के कोर्स है, शॉर्ट टर्म भी मिलेगा आपको और इन डेप्थ, दोनों के दोनों ही मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म कोर्स को हमने ऐसा बनाया कि 22 घंटे के अंदर ही पूरे के पूरे पेपर का मतलब कवर कर सकते हैं, विथ डिटेल्ड में है। यानी अगर आपके पास एक दिन का भी अगर आपके पास समय तो आराम से पढ़ के इसको पास कर सकते हैं, या हर दिन 10 मिनट का भी अगर समय निकालते हैं तो भी आराम से पढ़ के पास कर सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो थोड़ा डिटेल ज़्यादा होता है, इसको कवर करने के लिए आपके पास 5 दिन का समय होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। अगर शॉर्ट टर्म करते आराम से 55 से 60% नंबर ला जा सकता है, और इन डेप्थ वीडियो करते 75% का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो गई ये हो गई 6 महीने की, यहाँ जो वैलिडिटी हो गई ये हो गई लाइफ लॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे एवीएम करने का दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1,500 रुपये। बीएफएम करेंगे या रिटेल बैंकिंग करने का दाम है 1,000 रुपये, दाम है 1,500 रुपये। एवीएम प्लस बीएफएम करेंगे दाम 1,700 रुपये, दाम 2700 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम 2,300 रुपये, इसका दाम है 3,500 रुपये। चलिए पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर्स इज एसेंशियल फॉर वैलिडेटिंग VAR एस्टिमेट्स। अब इसमें पूछता है कौन सा प्रोसीजर जरूरी है क्या करने के लिए, वैलिडेट करना है जहाँ VAR की एस्टिमेट्स को क्या करना है, वैलिडेट करना है जहाँ VAR की एस्टिमेट्स को, कौन सा प्रोसीजर आप यूज करेंगे। ए ऑप्शन है बैक टेस्टिंग, बी ऑप्शन है सिनेरियो एनालिसिस, सी ऑप्शन है स्ट्रेस टेस्टिंग, डी है वंस अप्रूव्ड बाय रेगुलेटर्स नो फर्दर वैलिडेशन इज रिक्वायर्ड। तो इस केस में क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, इस केस में जो हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा बैक टेस्टिंग। सही ऑप्शन हो जाएगा बैक टेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज मार्केट मनी। अब समझिएगा एक मार्केट मनी आता है, मार्केट मनी क्या होता है। ए ऑप्शन है इट इज़ ए प्लेस फॉर राइजिंग एंड डिप्लॉइंग शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज वेयर मैच्योरिटी डज नॉट एक्सीड 1 ईयर। ये बोलता है कि ऐसा जगह है जहाँ पर पैसा को राइज कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं केवल शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए, और जहाँ मैच्योरिटी यानी टाइम जो होगा उसका एक्सीड नहीं करेगा, 1 साल से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, मतलब 1 ही साल तक ही होता है मैक्सिमम। बी ऑप्शन इंटर बैंक मार्केट इज डिवाइडेड एज कॉल मनी एंड टर्म मनी। बोलता है इंटर बैंक मार्केट जो होता है, ठीक है, इंटर बैंक मार्केट को डिवाइड कर दिया गया है कॉल मनी में और टर्म मनी में। सी ऑप्शन है कॉल मनी मार्केट इज आल्सो ओवरनाइट मार्केट वेयर बोरोवर्ड फंड्स आर रीपेड ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। कॉल्ड मनी उस तरह का मार्केट है जहाँ पैसा बोरो की जाती है एक रात के लिए, ठीक है, और बोरोड फंड्स को हम रीपे कर देते हैं नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए। सी ऑप्शन है डी ऑप्शन नोटिस मनी। नोटिस मनी मार्केट इज वेयर फंड्स आर प्लेस्ड बियॉन्ड ओवरनाइट एंड अप टू 14 डेज। वैसी जगह जहाँ पे फंड्स को हम प्लेस करते हैं ओवरनाइट यानी 14 दिन से ज़्यादा के लिए, सॉरी 14 दिन के लिए, बियॉन्ड ओवरनाइट है एक रात से ज़्यादा, और अप टू 14 दिन के लिए, ठीक है, अप टू 14 डेज के लिए, इसको बोलेंगे नोटिस मनी। देखिए एक चीज़ समझिएगा, ये कॉल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटर बैंक मनी मार्केट, कॉल मनी, टर्म मनी, ठीक है, और एक होता है आपका नोटिस मनी। ठीक है, ये बेसिकली इंटरबैंक मार्केट जो है ये डिवाइडेड तीन भाग, दो ही भाग में डिवाइड किया ना, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड एक्चुअली, तो ये 2 पार्ट है। तो हम इसके लिए इसको हम इसमें आपको ये जो बी ऑप्शन है आपका, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। बाकी कॉल मनी को जो पॉइंट बताएं सही बताएं। कॉल मनी नेचुरल सी बात है, एक रात के लिए या एक नेक्स्ट वर्किंग डे आप पैसा भरोगे, मैंने पैसा देंगे। नोटिस मनी हो गया कि एक रात से ज़्यादा, बट आपको 14 दिन के अंदर अंदर तक आपको पैसा भर देना है। दोनों बातें सही हैं, बट ये दोनों बातें जो है मनी मार्केट का पार्ट है। इसमें एक और मनी मार्केट आ जाता है, डेट इज़ 3 तरह का। बेसिकली मनी मार्केट क्या है, 3 टाइप्स के हैं। मनी मार्केट 3 टाइप्स का है, और इसमें से ये 2 टाइप आपको बताया हुआ है, नीचे क्या है, ये 2 टाइप बताया हुआ है, सी और डी। बट सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कि जो ये बेसिकली एक जगह है जहाँ पे पैसा को राइज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं मैक्सिमम 1 साल के लिए, मेच्योरिटी पीरियड 1 साल है, इससे सही ऑप्शन ए है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट डज नॉट क्वालिफाई फॉर अपर टीयर 2 कैपिटल। ऐसे पूछ रहा कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अपर टीयर 2 कैपिटल के लिए। पहला है PCPS, दूसरा RNCPS, सी ऑप्शन है PNCPS, डी ऑप्शन ऑल द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में PNCPS, क्या हो जाएगा PNCPS, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 में आइए, एलिजिबल पोर्शन ऑफ सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट्स दैट क्वालिफाई फॉर टीयर 2। अब बोलता है एलिजिबल पोर्शन क्या होगा सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट्स का, यानी लोन्स का, जो कि क्वालिफाई करेंगे टीयर 2 के लिए, नॉट एक्सीड बट सबऑर्डिनेट पोर्शन ऑफ एलिजिबल पोर्शन सब ऑर्डिनेटेड डेब्ट डेट क्वालिफाइड फॉर टीयर 2
मे नॉट एक्सीड, बोलते हैं वो कौन सा एलिजिबल पोर्शन है, सब ऑर्डिनरी डेप्ट। सब ऑर्डिनरी डेप्ट मतलब एक ओरिजिनल लोन होगा आपका। डेप्ट का मतलब क्या है, लोन। तो यहाँ सब मतलब एक लोन लिया है, ठीक है, जैसे एक हाउसिंग लोन लिया आपने, समझिएगा बात बहुत ध्यान से, उसी हाउसिंग लोन है आपका, ठीक है। अब एक हाउसिंग लोन के ऊपर आपने क्या कर दिया कि एक एड ऑन लोन ले लिया। क्या कर लिया आपने, एक एड ऑन लोन ले लिया हाउसिंग लोन का, यानी एड ऑन हाउसिंग लोन ले लिया आपने। मैं शॉर्ट फॉर्म पे HL लिख रहा हूँ, ठीक है। उसी को ऊपर ले, जैसे होता है ना कि रिपेयरिंग के लिए लोन ले लिया आपने, तो इस तरह का बोलेंगे डेप्ट हो गया, मतलब सब ऑर्डिनरी डेप्ट हो गया, जो कि क्वालिफाई करेगा Tier 2 के लिए। एक्सिड कितना नहीं करना चाहिए, ए ऑप्शन है। 50% टोटल Tier 2 कैपिटल, बी ऑप्शन है। 100% ऑफ Tier 1 कैपिटल, सी ऑप्शन है। 50% ऑफ Tier 1 कैपिटल, डी ऑप्शन है। 100% ऑफ Tier 2 कैपिटल है। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा 50% ऑफ Tier 1 कैपिटल से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, एन इंटरेस्ट रेट स्वैप ट्रांसफॉर्म्स द नेचर ऑफ, बोलता है जब इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है तो क्या कर देगा, ट्रांसफॉर्म करता है नेचर ऑफ किसका, ए ऑप्शन एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी ओनली, केवल एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी की। बी ऑप्शन एन एग्जिस्टिंग एसेट ओनली, केवल एग्जिस्टिंग एसेट का, ठीक है। और सी ऑप्शन है आपका एन नोटेशनल लाइबिलिटी और एन एसेट, नोटेशनल लाइबिलिटी कोई और एसेट का। डी ऑप्शन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और एन एसेट। जो इंटरेस्ट रेट स्वैप का ट्रांसफॉर्म होता है, जो नेचर होता है, वो क्या चीज़ का नेचर है, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, कोई भी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी या एसेट की बात होगी, एन एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और एन एसेट। इंटरेस्ट रेट स्वैप जो ट्रांसफर करता है नेचर ऑफ क्या, एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी और कोई एसेट के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हेन द कॉस्ट यील्ड्स ऑफ लाइबिलिटीज एसेट्स आर लिंक्ड टू ए फ्लोटिंग रेट एंड देयर इज नो साइमल्टेनियस मूवमेंट इन इंटरेस्ट रेट्स इट लीड्स टू, बोलते हैं जो कॉस्ट होता है, यील्ड्स होता है लाइबिलिटीज का, एसेट्स का, जो कि लिंक्ड होता है फ्लोटिंग रेट के साथ, जहाँ पे किसी प्रकार का कोई साइमल्टेनियस मूवमेंट नहीं हो रही है इंटरेस्ट रेट्स में, इसकी वजह से क्या होगा। तो बेसिकली क्या है, कॉस्ट यील्ड्स लायबिलिटी जो है लिंक्ड है फ्लोटिंग रेट के साथ, और कोई साइमल्टेनियस मूवमेंट नहीं हो रही इंटरेस्ट रेट्स के साथ, तो इसके क्या होगा, ए ऑप्शन है इंटरेस्ट रेट रियल रियल इंटरेस्ट रेट रिस्क, बी ऑप्शन है बेसिस रिस्क, सी ऑप्शन है री इन्वेस्टमेंट रिस्क, डी ऑप्शन है वॉलेटिलिटी रिस्क। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बी, हम बोलेंगे बेसिस रिस्क। कौन सा ऑप्शन है, बी है बेसिस रिस्क। क्वेश्चन नंबर 7 में द हाइएस्ट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑन रेपो ट्रांजेक्शन शुड नॉट बी, बोलता है जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है रेपो ट्रांजेक्शन्स में, वो शुड नॉट बी कितना नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन है। पहला पॉइंट है हाइयर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट, जो हाइयर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट। दूसरा है लोअर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट। तीसरा इक्वल टू द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है रेपो ट्रांजेक्शन में, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया हायर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट, पहला क्या हो गया, हायर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट। दूसरा हो गया लोअर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट। तीसरा हो गया इक्वल टू द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट। ठीक है, अब बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हो जाएगा, जो हाईएस्ट इफेक्टिव रेट जो होता है रेपो रेट का ट्रांजेक्शन, वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा जो बोलता है हायर देन द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट, एक ये हो गया, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है आपका लोअर देन क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट, ये तो नहीं होगा। फिर एक और इक्वल टू हो जाएगा, इक्वल टू द क्रॉसपॉन्डिंग मनी मार्केट रेट, यानी ये पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक है, सही ऑप्शन जैसे बेसिकली बी है, नॉट ए है, बी। ठीक है, डेट इज बी करेक्ट वन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए मार्केट वेयर ए गिवन सिक्योरिटी द प्राइस इज राइजिंग प्रॉफिट पोटेंशियल इज अनलिमिटेड, बोलते हैं ऐसा मार्केट है जहाँ, ऐसा मार्केट है, समझिए ऐसा मार्केट है जहाँ पे जो गिवन सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, प्रॉफिट पोटेंशियल अनलिमिटेड हो गया। ये कहाँ होता है, ये ऑप्शन है कॉल ऑप्शन होल्डर ऑन द सिक्योरिटी, जो कॉल ऑप्शन लेते हैं उसमें क्या होता है, आप बोली लगाते हैं कि इससे ऊपर का प्राइस रहेगा। बी ऑप्शन है पुट ऑप्शन होल्डर ऑन द सिक्योरिटी। सी ऑप्शन है कॉल ऑप्शन सेलर ऑन द सिक्योरिटी, पुट ऑप्शन सेलर ऑन द सिक्योरिटी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कॉल ऑप्शन
उसका बायर है, होल्डर मतलब बायर है ऑन द सिक्योरिटी। सही ऑप्शन है ए, डी नहीं होगा, यहाँ ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, PNCPS PNCPS क्या होता है? पहला ऑप्शन है इन द नेचर ऑफ कैपिटल एंड क्वालिफाइज फॉर टीयर 2 कैपिटल। ये नेचर होता है कैपिटल जो कोई क्वालिफाई करता है टीयर 2 कैपिटल में। बी ऑप्शन है डेब्ट्स एंड क्वालिफाई फॉर टीयर 1 कैपिटल। डेब्ट्स है जो कि क्वालिफाई करे टीयर 1 कैपिटल के लिए। सी ऑप्शन है डेब्ट्स एंड क्वालिफाइज फॉर टीयर 2 कैपिटल। डेब्ट्स है जो क्वालिफाई करता है टीयर 2 कैपिटल के लिए। डी ऑप्शन इन द नेचर ऑफ कैपिटल एंड क्वालिफाइज फॉर टीयर 1 कैपिटल। नेचर है कैपिटल का जो कि क्वालिफाई करेगा टीयर 1 कैपिटल के लिए। जो सही ऑप्शन हो जाएगा 9वां का डी, नेचर है कैपिटल का और जो क्वालिफाई करेगा टीयर 1 कैपिटल के लिए, डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है रीवैल्यूएशन रिजर्व्स। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स जो होती है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है क्वालिफाई फॉर टीयर 1 कैपिटल बट लिमिटेड टू 55% ऑफ इट। बोलता है क्वालिफाई करता है टीयर 1 कैपिटल के लिए बट लिमिटेड होता है 55% ऑफ इट के लिए। सी बी ऑप्शन है क्वालिफाई फॉर टीयर 2 कैपिटल बट लिमिटेड टू 55% ऑफ इट। फिर सी ऑप्शन क्वालिफाई टू टीयर कैपिटल बट लिमिटेड टू 45% ऑफ इट। डी ऑप्शन क्वालिफाई फॉर टीयर कैपिटल बट लिमिटेड टू 45% ऑफ इट। रीवैल्यूएशन रिजर्व का जो मतलब है बेसिकली ये होता है कि क्वालिफाई करता है टीयर 2 कैपिटल के लिए और लिमिटेड होगा 45% ऑफ इट के लिए। सही ऑप्शन है डी। यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो तरह के कोर्सेज, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो, दोनों के दोनों ही आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो शॉर्ट टर्म का मतलब है कि बेसिकली वीडियो की लेंथ रहेंगी 22 घंटे की। कितने घंटे की रहेंगी? 22 घंटे की वीडियोस लेंथ रहती हैं। इसको आप चाहें तो आप आराम से एक दिन में पढ़ के काम ख़त्म कर सकते हैं, या अगर आपके पास मान लीजिए 10 मिनट का ही समय हो हर दिन तो वो भी कर सकते हैं आप। इसको करने का मतलब एक आराम से 55 से 60% नंबर आप ला सकते हैं। इन डेप्थ वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है जहाँ पे आप 5 दिन का अगर आप समय दे के पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 12 से क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करेंगे 6 महीने की वैलिडिटी हो जाती है, यहाँ वैलिडिटी हो जाती है लाइफ लॉन्ग की। पेपर की बात करेंगे ABM BFM डिटेल बैंकिंग सभी के दाम 1000 रुपये, सभी के दाम 1500 रुपये। ABM BFM की बात करें दाम है 1700 रुपये, दाम है 2700 रुपये। कॉम पे का बात करेंगे तो ये दाम है 2300 रुपये, दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9 6 8 5 1 2 7। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल ID हो जाएगा seedsinamon3@gmail.com।